हम चालू कर रहे हैं कुछ दिन से, ठीक है। पहले बेसिक टॉपिक समझ लेते हैं इसके, ठीक है। तो देखो, तो मेन टॉपिक रहेगा कि बैलेंसी कैसे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं एलिमेंट्स के, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर बोले हमें ऑक्सीजन की क्या निकालनी, बैलेंसी फाइंड करना है, और उसमें माइनस चार्ज लगेगा या फिर कौन सा चार्ज लगेगा, प्लस चार्ज लगेगा। तो ये भी हम कैसे फाइंड करेंगे ये भी बताएंगे, ठीक है। तो अब इसमें एक बात निकल के आती है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि जिस भी एलिमेंट से एटॉम में अरेंजमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स में किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस एटम्स में या उस एलिमेंट्स में, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को हम काइस तो करते हैं ओ से, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है ये पहले हम बताओ, 1 होता है। तो अब हमने अब बोला एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 1 होता है, ठीक है। तो इसमें ये समझ जाना है आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन्स। जितना इलेक्ट्रॉनिक नंबर होगा किसी भी एटॉम्स का उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब बात आती है अरेंजमेंट की। अब अरेंजमेंट की बात आएगी तो स्ट्रक्चर, जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, देखो ये होता है एटम का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एटम की जो सेंटर में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल सुने होंगे तुम लोगों ने, सब एटॉमिक पार्टिकल कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो उनको क्या बोलते हैं हम, सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ से क्रिएट होते हैं, वो होते हैं न्यूक्लियस में। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेल में रहते हैं ये, और टोटल सेल कितनी होती है, 4। उनका नाम क्या है, के सेल, एल सेल, एन सेल, एन सेल। टोटल 4 सेल होती है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो फ्लो अगर हम बात करें कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी रहती है, जो फर्स्ट सेल रहती है ये वाली दिख रही है, ये जो फर्स्ट सेल है इसका क्या नाम है, के सेल, ठीक है। तो के सेल की कैपेसिटी कितनी, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, अपने अंदर रख सकता है। तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को के सेल अपने अंदर क्या कर सकता है, उसकी इतनी ही कैपेसिटी है, ठीक है। अब सेकेंड सेल आती है एल सेल। तो एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब थर्ड सेल कौन सी है, एन सेल, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल होते हैं, जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल कौन सा है, टी है, सेकेंड एनर्जी लेवल एल है, थर्ड एनर्जी लेवल एम है, फोर्थ एनर्जी लेवल एन है, ठीक है। तो अब कौन सी सेल आती है, एम सेल। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, 18, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है एम सेल। अब जो लास्ट सेल है, आउटर सेल बोलते हैं इसको हम। तो जो आउटर सेल होगा एन, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, 30। अब इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं तुमको लगाना, इसमें तो सीधा लर्न कर लेना तुम्हें। कितनी सेल होती है टोटल, 4 सेल, के एल एम एन। कैपेसिटी किसमें कितनी कितनी होती है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, एल में 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, एम में 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, और एन में 32 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी। आगे बात सुन में। अब हम वैलेंसी फाइंड करेंगे, इतना समझ लिया हम लोगों ने। तो अब वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये जो तुम्हें दिख रहा है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज द, क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम्स इन अ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटम्स होता है उसमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे फर्स्ट सेल में तो 2 आ सकते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है जैसे यहाँ पर ओ का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, ठीक है। तो देखो अब हम कितनी सेल होती है हमारे पास, टोटल कितनी सेल होंगी, के सेल होगी, सेकेंड होगी एल सेल, देन थर्ड होगी एम सेल, देन फोर्थ होगी एन सेल, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 8 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज करेंगे।
अरेंज कैसे करेंगे? तो के सेल में मिनिमम कितने आ सकते हैं? 2। अब आती है सेकेंड सेल की बात। सेकेंड सेल में कितने आ सकते हैं भाई? 8 आ सकते हैं। बट एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? पूरे हो गए ना, पूरे हो गए। 2 और 6 मतलब 8 हो गया। लेकिन आप बैलेंस ही कैसे फाइंड करें? तो बैलेंस फाइंड करने क्या होता है कि अभी इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की क्या है अभी ज़रूरत है स्टेल को फिल करने के लिए, क्योंकि एल सेल की कैपेसिटी कितनी है? 8 है। तो इसको अभी एल सेल को फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है अभी नीड है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? तो इसकी बैलेंस से कितने हो जाएंगे? -2 हो जाएगी। सारे दो समझ में कितनी हो जाएगी? -2, क्योंकि अभी के एल सेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की हमें क्या है अभी ज़रूरत है, इसलिए इसकी बैलेंस कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया निकालने का। लेकिन अगर शॉर्टकट तरीके से निकालना है हमें, मतलब एक हिसाब से कि हमें जो वैलेंसी निकालने को रटना है, लर्न करना है कि हम जल्दी से निकाल पाए, ठीक, तो क्या करना है हमें? अगर जो लास्ट सेल होती है हमारी, लास्ट सेल कौन सी? इसमें एल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो जो जितने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें होते हैं 6, लास्ट सेल में 6 है। लेकिन अगर लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इक्वल है। ये ग्रेटर देन क्या है? ग्रेटर देन क्या है? इलेक्ट्रॉन। मतलब 4 से क्या है? ज़्यादा है, या 4 की क्या है? इक्वल है। इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट सेल में 4 से ज़्यादा है या 4 के बराबर है, इसमें तो क्या है? 4 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? 8 से माइनस कर देंगे। 8 - 6 तो कितना बचेगा? 2। लेकिन अगर हमें माइनस करना पड़ेगा तो वो जो बैलेंसी आएगी वो किस चार्ज में रहेगी? माइनस चार्ज में। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, यही तो बता रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 4 से इक्वल है और या 4 है, 4 एज्यूम करो यहाँ पर कितना होता? 4 होता। ठीक है, लास्ट सेल में 4 होता, तो हमें माइनस करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब माइनस नहीं करेंगे। अब अगर 4 से लास्ट सेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तब हम माइनस करते हैं। तो ऑक्सीजन में क्या था? 6 था, तब हमने माइनस किया था, तो आंसर कितना आया था? 2। तो वो चार्ज रहेगा नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अगर एज्यूम करो यहाँ पर सेल लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अब हमें माइनस करने की जरूरत नहीं, तो ये चार्ज कैसा रहेगा? प्लस चार्ज रहेगा। अभी बता रहे हैं कैसे समझ में आएगा। ठीक है, So there's this huge yawn there about not that so it's about the 9 will leave go and you start coming the book. Four each thing minus it. अगर 9 होता, अगर एज्यूम करो 9 होता है इसका क्या एटॉमिक नंबर होता नहीं, अगर होता तो पेंसिल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो कितने हो गए? ये तो 10 हो गए। यहाँ पर कितना करना पड़ेगा हमें? 7। तो ये 4 से क्या है अभी? 4 से ज़्यादा, तो 8 से हमें माइनस करना पड़ेगा ना। अगर 4 से कम हो गए, 4 की इक्वल होगा, तो हमें कुछ नहीं करना, तो फिर वही रख देना वैलेंसी, और वो पाई की रहेगी प्लस चार्ज में रहेगी। अगर हमें माइनस करना पड़ेगा तब नेगेटिव रहेगी। लेकिन बहुत लोग निकाल लेते हैं, जैसे वैलेंसी को निकालिए कि 2 होगा प्लस 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 1 होगा, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं रहता माइनस में होगा या फिर प्लस में होगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती। तो जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर लास्ट सेल में 4 हो या 4 से 4 के इक्वल हो या फिर 4 से कम हो, ठीक है, तब प्लस चार्ज रहता है। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा है, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, तो हमें 8 से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, और जितना आंसर आएगा वो माइनस चार्ज रहेगा। तो हमने दो बातें बताई तुमको। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। लेकिन एल में कितने हैं? 6। इसको कितनी नीड है अभी इलेक्ट्रॉन्स की? 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो मतलब वैलेंसी कितनी हो जाएगी? -2। 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है तो -2। ऐसे कर लो आप, नॉर्मल जैसे सब कोई करता है वैसे में करना है तो थोड़ा सा डिस्कंट रहेगा, तो जैसे आपको समझ में आना है। ठीक है, अभी और एग्जाम्पल देते हैं। अब जैसे सेकेंड एलिमेंट है हमारा सोडियम। सोडियम की बात कर लेते हैं। चलो, अरे ये तो बहुत फास्ट है यार। चलो, तो सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? ठीक है, जल्दी बता दो।
सोडियम का कितना होता है ना एटॉमिक नंबर? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कितनी सेल होती है टोटल? 4 सेल। चलो तो अब इसको अरेंज करते हैं। कैसे करेंगे कि सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 एल में कितने होते हैं? 8 होते हैं। टोटल कितने हो गए अभी? 10 हो गए। हमें कितने क्या होता है अभी? 11 1 की। तो एम में कितने बचेगा? 1 बचेगा। ये 4 से क्या है अभी? 4 से क्या है अभी? कम है। तो इसका कितना होना चाहिए बैलेंस से? +1 होना चाहिए। बस ऐसे तो फाइंड कर लेते हैं हम लोग, समझे बात? तो ये बैलेंस ही फाइंड करने का क्या तरीका? और चार्ज कैसे रहेगा? प्लस में रहेगा, क्योंकि 4 से वो लास्ट सेल रहेंगे, अगर 4 से उसमें ज़्यादा नहीं है इलेक्ट्रॉन तो प्लस चार्ज में रहेगा। अगर 4 से ज़्यादा तो 8 से क्या कर देना? तो मैं माइनस कर देना। जितना आंसर आएगा वो क्या रहेगा? -4। अरे बस में ये हम नॉर्मल एलिमेंट्स का बता रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम बताएंगे, उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। अगर उस तरीके से तुम्हें निकालना है तो उसमें भी जा सकते हो, लेकिन अभी 10th में इतनी ज़्यादा क्या नहीं रहती, ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है तुम लोगों को। तो हम इतना तो मैं बता देती नॉर्मल, ताकि तुमसे बैलेंस ही क्या फाइंड करते बन जाए। ठीक है, तो आप एक नॉर्मल कोई भी इसमें देख लो। जैसे बात कर लेते हम जैसे ये हो गया हमारा, अभी हमने एक्चुअली इनके बता देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है इसमें। जैसे हम बात करेंगे मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? हाँ 12। चल, तो जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है ना Mg। इसका 12 एटॉमिक नंबर है। तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, एटॉम्स में इनके इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे। तो के सेल में कितने रहेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी? 2 है। एल में कितनी कैपेसिटी? 8 है। अभी कितने हो गए? 10 हो गए। एम में अब क्या हो जाएगा? तो इसकी क्या हो जाएगी बैलेंस? +2 हो जाएगी। गुड। इसकी क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी बैलेंस। तो मैग्नीशियम के बैलेंस जो कोई पूछे तुमसे बोलते ना +2, समझे बात? तो जब माइनस की होगी तब होगी जब लास्ट सेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको हम 8 से माइनस करेंगे। जितना आंसर आएगा वो माइनस में रहेगा चार्ट। समझ गए बात? और लेकिन इसमें एल सेल में लास्ट सेल एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं, यानी 4 से कम है। तो ये प्लस में चार्ज है। हमने बोला ना 4 होना चाहिए या 4 से कम होना चाहिए, तो कुछ नहीं करना आप। हाँ, लेकिन 4 से ज़्यादा होगा, जैसे 5 6 7, तब हमने माइनस करना है और तब निगेटिव चार्ज रहेगा। समझे बात? हाँ, तो ये नॉर्मल निकालने की बात है। अब जैसे और जैसे हमें क्लोरीन की भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है बैलेंस निकालने की। क्यों? क्या हो गया तुम्हें? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है? अगर भी 70 होता है। चलो इस पर एक लूप निकाल के बताओ, जब इस अरेंज करके बताओ मैं उसको कर लेना, साफ कर लेना। आप बताओ उसको साफ करो, इलेक्ट्रॉन अरेंज करो और फिर बताओ इसकी बैलेंस कितनी होगी, नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अरे वहाँ क्या देखो, यहाँ देखो ना, ये लगता है यहाँ पे। ओके, हाँ वोट, तो इसकी कितनी होगी? -1। ठीक है, वैलेंसी कितनी होगी? 1, और चार्ज क्या रहेगा? माइनस। मतलब इसमें अभी कितने इलेक्ट्रॉन दी जाओगी ना? अब 4 से ज़्यादा हाँ, 8 से माइनस करेंगे तो बैलेंस कितनी आएगी? -10।